वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं नाही प्रभ सब किश तेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। नगर में आप बाहर फनियापन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। काको दुराओ कांसों बलवंचा, जय जय पेखों तह तह नेरा। साध मूर्त गुर भेटियो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर शावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। आपे साजे आपे रंगे, आपे नजर करे। नानक आमन कंतै भावै, आपे ही रवे। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारै, आप मुक्त मोहे तारै। 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारै, आप मुक्त मोहे तारै। 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 नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारै, कमन 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 गुण कहिए। अंत नहीं किछ पारै,
लाख 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 कई कूर, को है ऐसो विचार। बिस्म 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 ही भई है, लाल गुलाल रंगार। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब माई भाई खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक जगत गुरु दयाल बख्शिंद सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुकाइए, हथ जोड़ के फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश हुई है। अज इस पावन अस्थान ते विसाखी दा खालसे दा प्रगट दिहाड़ा, खालसे दा संपूर्ण दिवस प्यार अते शरधा दे नाल मनाया जा रहा है। दूरों नेड़ियों संगतां चल के गुरु दरबार विच पहुंचियां हन। कई घंटियां तो लगातार संगतां सत संगत दे सरोवर विच तन मन करके चुभियां ला रही हन। दास तो पहला आप जियां ने बीबियां दे जथे पासों कीर्तन सरवण कीता। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ तो 12 गुर इतिहास सरवण कीता है। भाई हरपाल सिंह जी स्नेही, बीबी अजागर कौर जी दे जथे वालों, उपरंत भाई मक्खन सिंह जी मनीले वाले, उन्हां तो उपरंत भाई जसविंदर सिंह जी कोला जी, उन्हां पासों आप जियां ने रब्बी बाणी दे कीर्तन, गुर इतिहास, गुरमत विचारां सरवण कीतियां हन। उपरंत जो इन्हां स्कूलों के स्टूडेंट बच्चे जिन्हां दा अज दस्तार मुकाबला होया, ताकि साडे जिहड़े बच्चे हन वो केस रखन, शीश ते दस्तारां सजाउण। जिथे इन्हां स्कूलों की पढ़ाई का, कालजां की पढ़ाई का मीनार उच्चा चाहिए, उत्थे इन्हां बच्चों का, स्टूडेंटां का धार्मिक जीवन भी होवे। प्यारे महापुरुषों का वचन है कि निरी पढ़ाई दे नाल केवल अकल तिखी हुंदी है, जे धार्मिक जीवन होएगा तां वो देश सेवक, गुरु सेवक बनेगा। से इस करके प्यारे महापुरुषों वालों चलाए हुए अदारे जो गुरु कृपा नाल चल रहे हैं, इत्थे नाल धार्मिक विद्या का भी ख्याल रखा जाता है। और साडे बच्चे रहत बैत विच प्रपक्क रहन, नशियां तो बचन। जिथे गुरबाणी पढ़ाई जाती है, कीर्तन भी सिखाया जाता है, नाल नशियां तो बचन वास्ते उन्होंने शिक्षा दी जाती है। सो अज दस्तार मुकाबले होए, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने गुरु घर वालों सरोपे बख्शिश हुए। उपरंत 3 साल पूरे हो गए ने। सारे पंथ खालसे की माता माता साहिब कौर जी के नां ते जो इत्थे फ्री सिलाई सेंटर चल रहा है,
और 3 साल पहला अरदास हो के ये अज दे दिन ही उसकी शुरुआत हुई सी। उन्हां बच्चियां नूं भी सर्टिफिकेट दिते गए हैं। हुणे हुणे दस तो पहला आप जी ने सत्कारयोग बाबा हरपाल सिंह जी पासों प्यार दे बचन सरवण कीते हैं। प्रबंध दे भी सारे बचन कि किस तरह दारे चल रहे हैं वो आप जी ने प्यार दे नाल सब कुछ सरवण कीता और साडियां सब दियां की जिम्मेदारियां बनदियां हैं कि आत्म मार्ग मैगजीन महापुरुषों दी आडियो वीडियो कैस्टां पुस्तकां अज दे समय प्रचार का एक वड्डा साधन है। पिछले दीवान दास ने बेनती की सी कि कलयुग पूरे जोरां ते है और सच और झूठ देवते और दैंत ये जुगां जुगां तो ही टकरा चलता है। प्यारे महापुरुषों ने जिस वेले यूपी दीवान आरंभ किए एक आवाज़ दी, आओ परमेश्वर नूं मनण वाले हो सारे इकट्ठे हो। चाहे कि उसनूं वाहिगुरू वाहिगुरू कह के सिमरन करदा, चाहे कोई राम राम करदा, चाहे कोई अल्लाह दे नाम नाल याद करदा या किसी होर नाम नाल याद करदा। आपां सारे इकट्ठे होइए। साडा किसी मजहब दे नाल कोई द्वैत नहीं। एक पासे कलयुग का दैंत है, ये महापुरुषों का वचन है। जिसले तराई एरिए दे विच महापुरुषों ने दीवान शुरू किए। एक पासे कलयुग का दैंत है। आपां सारिਆਂ ने इकट्ठे होके इस कलयुग के दैंत नाल मुकाबला करना, भाव इस कलयुग के दैंत तो बच के गुरु का लड़ फड़ना, नाम नाल बाणी नाल जुड़ना है। सो ये महापुरुषों ने ये वचन किया, आवाज़ दी है। सो इस करके अज भी जिहड़ा समा है, दास कई बार बेनती करदा, बचपन दे विच जिस वेले कई महापुरुषों पासों कई होर रब दे प्यारे गुरमुखां पासों संतां साधुआं पासों सुनना या कई पुरातन ग्रंथ पढ़ने, पुस्तकां पढ़नियां, तां उहदे विच इह आउंदा सी कि जिस वेले घोर कलयुग होएगा उस वेले आ पाप होणगे। तां ओह जिहड़े पाप आपां सुणदे रहे अज तो कुछ 50-60 साल पहलां जां पढ़दे रहे, ते दास तेजां ते कई बार बेनती करदा कि अज केड़ा पाप है जिहड़ा रह गया, केड़ा जुल्म है जिहड़ा संसार ते नहीं हो रहा, केड़ा पाप है जिहड़ा संसार ते नहीं होया, कित्थों तक मनुख जिहड़ा है गिर चुका है। ये आपां सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं ते पढ़ रहे हैं। साडा की फर्ज बनदा है कि जिवें महापुरुषों का बचन गुरु घर में कोई पुजारी क्लास नहीं, हर सिख मिशनरी है, हर माई भाई का फर्ज बनता है जिथे असी आप शब्द गुरु नाल जुड़ना है और उत्थे असी होर नाल जोड़ना वास्ते प्रेरणा देनी है। उहदे वास्ते साडे कोल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी, गुरु इतिहास, महापुरुषों दीयां पुस्तकां, आडियो वीडियो कैस्टां, आत्म मार्ग मैगजीन, महापुरुषों का एक एक बचन गुरमत के अनुसार है। असी सारे ही कमर कसे करके इहदा वध तो वध प्रचार करिए। दास ने यह भी विचार कीती है कि असी जो आए प्रेमियां नूं सरोपे देने उन्हां दे विच असी ज़्यादा पुस्तकां ही दिया करिए ताकि वो पुस्तकां शुद्ध शुद्ध मार्ग जां जिन्नियां कोई करीब 50 पुस्तकां दे बराबर हैं। महापुरुषों दी पुस्तकां 50 दे नेड़े, शायद इस तो भी उत्ते होण। जद असीं पुस्तक देंगे तो वो जरूर कोई ना कोई पढ़ेगा। एक ईसाई मिशनरी वाला एक गुरसिख नूं एक पुस्तक दे रहा है
सरदार जी आ तुसी पुस्तक घर लै जाओ, क्योंकि वो इस गल तो साडे नालों अगे ने। इंग्लैंड दे विच एक परिवार है असाई मिश्री वाला, वो 2 दिन काम करते हैं, 5 दिन अपने मत का प्रचार करते हैं कि 2 दिन नाल साडा 1 वीक का हफ्ते का गुजारा हो जाता, सानू हो लोड़ नहीं। वो जगह जगह खड़े होंदे आ, पुस्तक लै लो फ्री, अगे जाओगे फिर अगे, अगे जाओगे फिर अगे मिलणगे। आम फिर आदमी लै ही लैंदा भी चलो लै लो देख लेंगे। तो जिस वेले क्या सरदार जी आ पुस्तक लै जाओ, वो कह लगे मैं नहीं लैनी, कहते नहीं जरूर लै जाओ। वो कह लगे जब तुहानू पता है मैं तुहाडे मत नूं नहीं मनदा, मैं ये नहीं पढ़नी, तुसीं धक्के नाल मैनूं क्यों दे रहे हो? तो उसने अगों जवाब दिता, सरदार जी मैनूं पता है कि तुसीं नहीं पढ़नी, तुहाडा जिहड़ा भरोसा है वो साडे नालों अलग है, पर जे तुसीं लै जाओगे इस पुस्तक दे जिहड़ा कागज है 100 साल तक इसने रहना, घर विच पई होएगी, तुसीं ना पढ़ोगे तुहाडा पुत्र पढ़ लेगा, तुहाडा पुत्र ना पढ़ेगा तुहाडे पोतरे नूं ख्याल आ जाएगा कि मेरे दादा जी ने आ पुस्तक रखी है, देखा तो सही। जे तुहाडे पोतरे ने भी एक पन्ना पढ़ लिया तो साडे मत का प्रचार हो जाएगा। इत्थों तक वो भरोसा रखते हैं, साडे कोल सब कुछ सच है, गुरमुत अनुसार है, असी भी ये भरोसा रख के चलीए। वध तो वध पुस्तकां, आत्म मार्ग मैगजीन, वीडियो कैसटां भावें चल भी रहा है, रोज़ चैनल ते 1 घंटा सवेरे महापुरुषों का कीर्तन आउंदा है, विदेश के जिहड़े प्रेमी वो भी चला रहे ने, होर भी है, पर साडा सब दा ही ये फर्ज जिहड़ा है ये बनदा है। आओ जो लड़ीवार विचार चल रही है, अज दा जिहड़ा विसाखी दा दिहाड़ा है, जो धन गुरु अमरदास महाराज ने इस दिहाड़े की बख्शिश संगतां नूं कीती, और इनू खालसे दा प्रगट दिहाड़ा भी मनते ने। और इसनू भाई साहब भाई डॉक्टर वीर सिंह जी ने संपूर्ण दिवस भी लिखिया है, किवें कि ओ दिन जिस दिन सतगुर सच्चे पातशाह जी ने खालसे नूं इह बख्शिश कीती है, प्रगट किया है, और उस दिन खालसे तो आप अमृत भी छकिया, भाव खालसे दा संपूर्ण दिवस भी है। सो दास ने पिछले समागमां दे अंदर जो बेनती की, सतगुर बाजो गुरनी कोई नगुरे का है नाउ बुरा, गुरु धारण करन दी मर्यादा जुगा जुगा तो चलती आ रही है। धन गुरु नानक देव महाराज तो लैके 30 मार्च 1699 की विसाखी तो पहला चरनामृत दे के नाम की दात दी जाती सी। 10वें पातशाह महाराज जी ने इसनूं खंडे बड़ दा अमृत पाक खंडे की पौल विच बदलिया। गुरु नानक 10वें पातशाह महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने अज दे दिहाड़े तो पहला जेड़े वैष्णव सी उन्हां दी परीक्षा कीती, और इस तो अलावा सन्यासियों की परीक्षा की, राजियां की परीक्षा की, और जेड़े देव पूजा करते सी उन्हां दी परीक्षा की, मुसंदां दी परीक्षा की, वो सारे फेल हो गए। अखीर ते जाके गुरसिखा दा परतावा लिया, भाव परीक्षा की। ओदे वास्ते 10वें पातशाह महाराज जी ने हर थां हुक्मनामे भेजे कि जिस परिवार के 4 मैंबर हैं घट्टो घट्ट 2 मैंबर जरूर इत्थे आउण। संगतां प्यार विच कई दिन तो पहला ही इत्थे पहुंच रही ने अनंदपुर साहब। मन बैराग पिया दर्शन देखने का चाओ। अज दा दिन आ गया जो 30 मार्च 1699 की विसाखी है। अजकल 13 अप्रैल जां कदे कदे 14 अप्रैल नूं ये दिहाड़ा हुंदा है। ये अंग्रेज़ां ने दिन अगे पिछे कर दिते हो, इस करके इन्ने दिनों का फर्क पै गया। उस वेले 30 मार्च ते 1699 की विसाखी का यह दिहाड़ा सी। बहुत वड्डा पंडाल लगा,
किते 2.5 लाख के श्याम्याने, किते 1.25 लाख के श्याम्याने, किते कई तरह के जगह जगह लंगर सजाए गए। जिस वेले अज का पवित्र दिहाड़ा आया और संगतां इस पंडाल में पहुँच रही ने और जो सतगुरु ने बचन लिखाए हुए ने वो पढ़ के अंदर आ रही ने। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर ता तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। ऐसे बचन पढ़दे होया संगतां अंदर जिस वेले पहुंचियां, सूरा सो पहचानियां जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। 80,000 का कठ विद्वान दसदे हन। उस वेले आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते 80,000 का कठ होना एक मिसाल वड्डी है। 10 पातशाह महाराज वीर आसन ला के बैठे ने, रागी सिख कीर्तन कर रहे हैं, शब्दी संपूर्णता हुई। 10 पातशाह महाराज जी ने उठ के बचन किया कि असी अकाल पुरख के हुक्म नाल समात लोग ते आए हैं। हम एक आज जगत मुआए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखिन को पकड़ पछारो, याही काज तरह हम जन्मन, समझ लियो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संतो वारन, दुष्ट सन को मूल उपार। असी काल पुरख दे नाल हुक्म नाल आए हैं ते धर्म दा पंथ असी चलाउणा है। एक शीश की मंग की है और सब तो पहला उस वेले भाई दया राम जी ने अपने आप नूं भेंट किया। खैर वारी वारी 5 गुरसिखां ने अपने आप नूं भेंट किया है, 5 शीश लए और इहदे बारे दास ने खुल के विचार पिछले दीवान विच कीती है। जिस वेले उन्हां गुरसिखां नूं थोड़ी देर विच ही चिट्टे चोले चिट्टे वस्त्र पहना के स्टेज ते लिआंदा, सारे हैरान हन और अब्बल तराने की रिपोर्ट कि ये जो भी होया सब कुछ स्टेज के उत्ते 10 पातशाह महाराज जी ने किया है। वो अब्बल तरानी ने आखिरी चिट्ठी औरंगजेब नूं लिखी, अज तो बाद मैं तेरा नहीं गुरु दा हां, अमर छक के इहदा नाम भाई जमेर सिंह होया, ये भी गुरु का सिख सजिया है। इत्थों तक विचार जिहड़ी है पिछले 4 समागमां विच कीती गई है। आओ अगे बेनती करां, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सतलुज का जल मंगाया, लोहे का बाटा और सर्वलोह का बाटा ते सर्वलोह का खंडा, और उस बाटे दे थले जो कि पत्थर का उसनूं कुंडा भी कहा जाता है, उहदे उत्ते सर्वलोह का बाटा टकाया। ये 5 गुरसिख हाथ जोड़ के कोल खड़े हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वीर आसन ला के और इस जल दे विच खंडा कुमारे ने नाल गुरबाणी पढ़ रहे हैं साध संगत जी, और वीर आसन लाया होया। इतिहासकार दसदे ने कि 10 पातशाह महाराज जद भी बैठते संगत विच बैठते तां भी वीर आसन ला के, और जिस वेले अंमृत तैयार कर रहे ने उस वेले भी वीर आसन ही लाया। और इत्थे गुरु के महल माता जीत कौर जी जिन्हां ने पताशे पाउण दी सेवा की है अमृत विच, कुछ इतिहासकारां ने माता साहब कौर जी का नाम दिता है, पर जद आपां इतिहास की खोज करने आ कि माता साहब कौर जी के आनंद काज इस समय तो बाद होए ने। ये पताशे पाउण दी सेवा माता जीत कौर जी ने की है। गुरु के 3 महल होए हैं जो कि माता जीत कौर जी, माता सुंदर कौर जी ते माता साहब कौर जी। गुरु के 4 साहिबजादे जिन्हां दे विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी माता सुंदर कौर जी के गृह विखे आए हैं। जिस वेले पौंटा साहिब दा सच्चे पातशाह रहिंदे भंगाणी दा पहला युद्ध होया ते इधर माता सुंदर कौर जी के गृह विखे साहिबजादा अजीत सिंह जी का अवतार होया ते 10 पातशाह महाराज जी ने नाम ही उन्हां दा अजीत रखिया, अमृत छक के अजीत सिंह होए ने, जिहड़ा किसी तो भी ना जित्या जाने वाला।
तीन साहिबजादे, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, ये तीन साहिबजादे माता जीत कौर जी के गृह विखे हुए ने। जिस वे माता जीत कौर जी ने शरीर छड्डिया, उस वे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की उम्र केवल 2 साल सी। खैर ध्यान दिओ, पतासे पाउण दी जिहड़ी सेवा है ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो गुरु की महल माता जीत कौर जी नूं दिती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 5 बाणियां पढ़ के और खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। इन्हां पंजां नूं 5-5 चूले छकाए ने, 5-5 छट्टे नेत्रां दे विच, 5-5 छट्टे केसां विच। हर वारी नाल कहे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये खालसा साध संगत जी, खालसा किसनूं कहंदे ने? बादशाह राजियां दी जो कि निजी भाव जिहदे ते किसी दा होर कोई मतलब नहीं सी, किसी दा कोई हक नहीं सी बनदा, उहनूं कहा जांदा सी ये खालसा है। 10वें पातशाह महाराज जी ने इस खालसे नूं डायरैक्ट वाहिगुरू नाल जोड़िया। ये खालसा किसी राजे दी फौज नहीं, किसी मनुख दी फौज नहीं, ये खालसा वाहिगुरू दा है। असी पढ़ने खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जबला खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जाबे कहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये खालसा फौज है अकाल पुरख दी। सारा संसार ही अकाल पुरख दा है, ये कोई शक नहीं। सारा ही संसार वाहिगुरू दा है, पर खालसा फौज है। फौज विच ते आम विच फर्क हुंदा है। हर देश की फौज हुंदी है, ध्यान देना। उन्हां दे कानून अलग हुंदे आम जनता नालों, उन्हां दी वर्दी अलग हुंदी है, ड्रैस अलग हुंदा है। सारा संसार ही अकाल पुरख दा है, पर मेरे सतगुर कहंदे ये अकाल पुरख दी फौज है। ते फौज दा काम की हुंदा है? देश दी फौज देश दी राखी करदी है। ये अकाल पुरख दी फौज ने सारे संसार दे उत्ते सच दा प्रचार करना ते खालसा अरदास करदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत दा भला क्योंकि गुरु वस्या ना विच, गुरु विच भेद है। ये फौज है अकाल पुरख वाहिगुरू दी। ते रब ने उदास हो के किसी चिंता विच इहनूं प्रगट नहीं कीता। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। देखो उहदी मौज विच, उहदे हुक्म विच। इस खालसे नूं कदे भी कोई डर नहीं, कदे भी कोई खतरा नहीं। पंथ खालसा अकाल पुरख दा साजिया होया। खतरा झूठ नूं हो सकदा है, खतरा आम कुर्सियां नूं हो सकदा है, खालसे नूं पंथ नूं कदे खतरा नहीं। सच नूं काहदा खतरा है? जिस दी साजना ही अकाल पुरख वाहिगुरू ने कीती है ते ओनूं काहदा डर, काहदा खतरा है? यूपी दे विच 2 महापुरुष बैठे ने। एक महापुरुष कहन लगे कि आ दूसरे मतां दा बड़ा प्रचार वध रहा। ध्यान देना, करीब सन 76 की बात। बड़ा प्रचार वध रहा होर मतां दा। अज भी आपां कहने की बनेगा? महापुरुष कहन लगे दूसरे, एक ने यह बचन किया ते दूसरे पासों की जवाब है। कहते कि वाहिगुरू है। ध्यान देना, वाहिगुरू है? कहते हाँ। कहते फिर खालसा वाहिगुरू दा है। जद खालसा वाहिगुरू दा है, आपां जो कर सकने आपां करी जाइए। उहदे हुक्म च है। अपने प्यारे महापुरुष क्या करते प्रेमियों? वो वाहिगुरू जी जो चाहन
उस वेले सब कुछ संसार ते हो सकता। जो असी सेवा करने नाम जपने बाणी पढ़ने अमृत छकाउण दी सेवा है, होर प्रकार दे कारज हन, सब कुछ करदे होए अरदास विच जुड़ो। हे सतगुर सच्चे पातशाह आप जी मेरे वर्गे नूं सेवा विच लाया होया। समर्थ सतगुर ते जिहदे उत्ते नज़र कर सेवा लै लैणगे। असी जो कर सकने जिन्नी किताब सानू परमेश्वर ने दिती है, साडा अपना फर्ज सानू पछाणना चाहिए। जेकर लाहौर बाबर दे हुक्म नाल अग लाई गई, गुरु का सिख भाई तारा गुरु नानक साहब दा सिख बाल्टी लैके पानी नाल अग बुझाउण चल पिया। फड़ लिया, वो तेरी एक बाल्टी की करेगी, एक पासे फौज अग ला रही है। भाई तारा ने की जवाब दिता सी? भाई तारा जी शहीद होए ने। उन्हें कहा मेरे को जो हिम्मत सी, जो ताकत मेरे सर दी है, ते मैं अपना फर्ज पछाण रहा। मेरे को बाल्टी है, मेरा फर्ज बनता है। बाल्टी ने अग बुझाउण लग पिया। एक बार एक जंगल नूं अग लगी है। एक चिड़ी लागे नदी विचों चुंझ विच पानी पा के ते उड़दी होई उस अग दे उत्ते बूंद सुट दिंदी है। फिर जाके नदी विचों पानी दी चुंझ भर लैंदी है। किसी ने कहा तू है की? तेरी एक बूंद की करेगी? एक पासे जंगल सड़ रहा है, भामड़ मच रहे ने, तेरी चुंझ विच एक बूंद पानी दी पैंदी है, तेरी पानी दी बूंद की कर सकती है? उन्हें जवाब दिता है मैनू भी पता है, भामड़ मच रहे ये मैनू भी पता है कि मेरी बूंद कुछ नहीं कर सकती। मेरी बूंद डिगण तो पहला धरती तो पहला ही अग खत्म कर देंदी है। पर एक याद रखियो, वाहिगुरू ने मैनू इन्नी ताकत दिती है, मैं एक बूंद ही पा सकनी हाँ, किते मैं उस माल दे दर ते झूठी ना होवां। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उत्थे मेरा भी ना आएगा। हिम्मत है ना, भावें बूंद है। बचपन दे स्कूलों विच एक पुस्तक दे विच एक कविता हुंदी, उहदा सलेख सी तुबका। और लगी हुई है और इन्नी फसलां सुख रही ने, जीव तड़फ रहे ने, ते उत्ते बदल ते बूंदा तुबका। वो कहंदे की करिए, किसी दी हिम्मत नहीं पैंदी। कहंदे थले जांदियां ही साडा धुआं बन जाना, धरती इन्नी सड़ी हुई है। एक तुबका कहंदा तुसीं की करदे हो? साडा फर्ज ते बनदा जिहदे वास्ते मालक ने सानू बनाया है। सारे कहंदे तू अपने वाल देख, थले ते धरती सड़ रही है, जीव कल्प रहे है, साडा तां धुआं जांदियां थले डिगदे धुआं बनना है। वो कहंदे जो कुछ होवे होण दिओ, तुसीं आउणा आओ, नहीं ते मैं तां चलिया। एक कविता सी तुबका, हुण दास नूं कविता याद नहीं हो। तुबके ने कहा तुसीं आओ ना आओ, मैं तो अपना फर्ज पछाणना। तुबके ने हिम्मत की। जब तुबका आसमान तो भाव वो बूंद डिगी, दूजे कहंदे असीं मर गए, पिछे चल पे। धरती लगी उन्हां बूंदां नूं साड़, पर अखीर धरती ते पानी पानी हो गया। भाव एक दी हिम्मत कीती होई, जिन्हें अपना फर्ज पछाणिया। साध संगत जी कि मेरा फर्ज कि मैं बेनती कर रहा सी, अकाल पुरख वाहिगुरू जी जद हम वो महापुरुष कहंदे आन मतां दा प्रचार हो रहा है, दूसरे महापुरुष कहंदे वाहिगुरू है, कहंदे हाँ, कहंदे फिर सानू डर कादा, सानू फिक्र कादा, सोच कादी? आपां ते जो वाहिगुरू ने सानू ताकत दिती है आपां करी चलीए। करना सब कुछ वाहिगुरू ने है, वाहिगुरू ने करना है, उहदे हुक्म च है। ये खालसा उस वाहिगुरू दा है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। जब ला खालसा रह न्यारा।
दियो मैं सारा, जावे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सो ये फौज है अकाल पुरख दी। दसों पातशाह जिन्हें अमृत की दात बख्श के, गुरमंत्र दी नाम की दात बख्शी, मूल मंत्र बख्शिया, नितनेम दसिया, रहता दसिया, करैता तो बजना दसिया, उन्हां दी वड्डी कुर्बानी है, उन्हां दा वड्डा त्याग है। और उन्हां दा त्याग ते कुर्बानी ते सतगुर इन्ने प्रसन्न होए, उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश कर दिती। ते ए बचन कीता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो नवास। मार कहंदे मेरा रूप ये खालसा, पाप कोई हुण भेद नहीं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। मेरा निवास मेरे खालसे दे विच है। ताही तां हजूर साहब दे पावन स्थान ते जद गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरियाई दिती है ना, ते उत्थे तीन रूप मेरे सतगुरु ने दसे ने। पहला निर्गुण स्वरूप त्रैगुण तो न्यारा, दूसरा शब्द स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तीसरा सतगुर स्वरूप खालसा। जे मेरे दर्शन करने ने ते पंजा सिंघां दे दर्शन कर लो। एक ने कहा सच्चे पातशाह जे पंज ना मिलने, साहब कहते एक सिंह दे दर्शन कर लोगे मेरे हो जाएंगे। एक सिंह उठिया, सच्चे पातशाह जे एक भी ना मिले ते बड़ा प्यारा बचन आउंदा है। साहब कहते सिंघा अमृत वेले उठिया करे। देखो बड़े प्यारे बचन। धन गुरु नानक देव महाराज तो दसवें पातशाह तक गुरु का उपदेश पढ़िए, बाणी पढ़िए, जोत उही है, जुगत उही है। भाई मरदाना जी पहली बार जब धन गुरु नानक देव महाराज नूं मिले ने, भाई मरदाना जी नूं मिलाप होया ना, ते उत्थे पता की बचन आउंदे आ। कई बार कोई केस नहीं रखता तो कहते सन गुरु नानक साहब दे सिख समिल। नहीं, गुरु नानक साहब ते दसवें पातशाह दो नहीं, एक हन। इक्का बाणी एक गुर इक्को शुद्ध विचार। गुरु नानक साहब दे ही दसवें स्वरूप हैं। ताही किसी ने बड़ा सोहना लिखिया, पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु नानक लिखते लिखते दसवें गुरु नानक। गुरु नानक साहब जी जिसले भाई मरदाना जी मिले ने, ते साहब ने जिहड़ा बचन कीता, पहला बचन भाई मरदाना केस रख, पहला केस रखाए। केस गुरु दी मोहर, केस गुरु नूं प्यारे ने। दूसरा बचन भाई मरदाना अमृत वेला ना खंजाई। तीसरा बचन भाई मरदाना आए अभ्यागत दी सेवा करे। ए बचन आउंदे उत्थे। आज दसवें पातशाह की कहंदे आ, सिंघा अमृत वेले उठी। संत बाबा अतर सिंह जी मस्त वाले बचन करया करदे, प्रेमियो उन्हां दिनां च खूह होया करदे सन, दरिया होया करदे सन, नलके तां बहुत घट हुंदे। महापुरुष कहंदे जिस सिंह दा अमृत वेले खूह विच डोल खड़कदा है, इशनान करके नाम जपदा है, उहदी कदी जिंदगी दे विच हार नहीं हो सकदी। महापुरुषां दे बचन। एक संदलीप सिंह दी पाल कदीम दे होए ने, उन्हां ने एक बजुर्ग माता मिली। वो कह लगी मेरे आनंद कारज संत बाबा अतर सिंह जी मत्सों वाले ने कीते। जे जद मेरे आनंद कारज होए ते कहंदे संतां ने बचन कीता, ऐ बीबी ऐ धीए बेटी अज तू अपने घर चली है, अज तू सहुरे परिवार चली है। आम लड़कियां धीयां जिसले सहुरे परिवार नूं तुरदियां ने पेके घर तो ते रोंदियां ने, धीए बेटी तू रोना नहीं। और असी अरदास करने आ, विश्वास है जे तू हसदी हसदी सहुरे घर जाएंगी, तेनू जिंदगी विच कदी रोना नहीं पेगा। उस माई ने कहा, बाबा जी मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी बैठी ने बचन सुनिया ते कमाया। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। तां मैं रो के नहीं, हस के माता पिता भैन भरावां नूं मिल के तुरी। और मैं सच दसनी आ, मेरे घर च खेड़ा है, मैनूं जिंदगी विच कदी रोना ही नहीं पिया। ये संतां दे बचन।
संत बाबा अतर सिंह जी कहते जेड़े सिंह दा अमृत वेले डोल खड़के खूह विच भा डोल खड़कदा जदों पानी कढ़दे इशनान करदे सवा पैरे और नाम जपदा बाणी पढ़दा जिंदगी दे विच उहदी कदी हार नहीं होएगी। हर थां सतगुर किरपा करनगे। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तवाला ने पुछया बाबा जी बड़ा कट्ठ हुंदा लखां दा कट्ठ तुहाडे दीवानां दे विच संगतां आउंदियां जिवें हुण तुसीं राड़ा साले महापुरुषां दे दीवान सुने अपने प्यारे महापुरुष रतवाड़ा साहिब दे दीवान सुने लखां दा कट्ठ किते उच्ची साह दी आवाज़ नहीं आउंदी ये कमाईयां हन प्यारिओ किते उही थोड़ियां संगतां चल के आउंदियां और गुरमत दा प्रचार पुछया महापुरुषो भी इन्नियां संगतां आउंदियां ते वचन दसो। वो कहन लगे कि महिमा तां सतगुर दी है किरपा सतगुर दी है नाम बाणी दी जिस वेले तो असी अमृत छकिया असी इस सतगुर दे बख्शे हुए केसां नूं कदी झूठा हाथ नहीं लाया। ध्यान देना जरा ये गुरु के केस मोर दसम पातशाह ने बख्शे ना रहतनामे विच आउंदा है केसां नूं झूठे मीठे हाथ नहीं लाने जिथे हो रहता ने समा नहीं मैं सारी दस एवें प्रताप नहीं सी बड़ी दूरों आ गए और राग दे बड़े मार सन महापुरुषों के दीवाना विच ते महापुरुष गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ के धारना पढ़ते नाल बाणी पढ़िया करते कथा नहीं सी करया करते मुस्लिम वाले महापुरुष कथा फिर राड़ा साले महापुरुषों ने शुरू की धारना कथा गुरबाणी फिर उस तरह अपने प्यारे महापुरुष रतवाड़ा साहिब वाले होर भी महापुरुष वो धारना बाहरों नहीं होंदी वो गुरबाणी के अर्थ ही होंदे हन जिहड़े साजां नाल धारना पढ़ी जाती। जिसले चल के आए तां बाद च भोग पिया ते कहण लगे बाबा जी असीं ते बड़ी दूरों चल के आए उदों जे पास्तां दी वंड नहीं सी होई असी समझिया पता नहीं तुसीं किहड़े राग विच गाउंदे हो तुहाडा ते काम ही सीधा इहो तेरी वारी है गोविंद मिलन की। मेरा मतलब ये नहीं कि रागां विच नहीं गाउणा चाहिए सतगुर दी बख्शिश साडे प्यारे महापुरुषां दी वार जिस वेले लाउंदे रागां दे विच छक्के पढ़दे प्यारिओ कई तां महापुरुष कहते भाई ये संगत है ना शायद ना समझ आ जाती है। अच्छा तुसीं राग सुनना चाहुंदे हो लो फिर अंदर दे सुन लो ऐसा शरीर सुन होया अंदर दे अनहद सुना दिते खिमा मंगी महापुरुष असीं ते समझदे सी तुहाडा उही काम सीधा जिहा ये कमाईयां ने महापुरुषां दियां। संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहिब नूं किसी ने कहा आ तुसीं धारना सीधा जे पढ़दे कोई राग पढ़ो कहंदे ठीक है राग पढ़ लैने बैराड़ी राग दे विच कीर्तन कीता कहंदे हुण पुछो भाई किसी नूं समझ आई असीं कथा तां नाल करने आ बाणी दे सारिआं नूं समझ आ जाए। मेरा भाव ये नहीं कि राग विच नहीं कीर्तन होना चाहिए राग विच कीर्तन मोहरे तार बारिश है और उच्ची जगह तो पानी रिड़ जाता है नीवें थां भर जाते हैं। कथा ते कीर्तन जिमें झड़ी लगी हुंदी है बरीक कणियां कदी हट के कदी पैण लग पियां उच्चा नीवा थां सारा ही भरपूर हो जाता है सत्संग। सो मैं बेनती कर रहा सी दसों पातशाह महाराज ने बचन किया सिंगा अमृत वेले उठी इशनान करी नाम जपी बाणी पढ़ी चक्कर बक्कर सजा के जदों शीशे दे सामने खड़ा होगा तैनू तेरे नहीं मेरे दर्शन हो जाएंगे। खालसा मेरो रूप है खास अज असी खालसा शब्द की वरतों आम ही करी जाने। खालसा कौन है? खालसा ब्रह्म ज्ञानी है। खालसा है आत्म रस जो जान ही आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव। प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाहेन भेव वो है खालसा। ते दसों पातशाह कहते अकाल पुरख वाहिगुरू विच प्रभु विच मेरे विच उस खास जरा जिन्ना भी भेद ना समझो। हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे
जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। उत्थे दो तो एक ने, वो खालसा है। खालसा गुरु विच भेद है, खालसा गुरु विच वसदा ते गुरु खालसे विच वसदा है। साध संगत ऐसा खालसा ते दसम पातशाह महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी है। ते उस वेले सारी संगत जो दर्शन कर रही सी, सारे पंडाल विचों की आवाज आ रही है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज वाहिगुरू धन्नवाद। गरीब नवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरै, छतर तरै माथे तरै, माथे छतर तरै, छतर तरै माथे, छतर तरै माथे, छतर तरै माथे, छतर तरै, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 10 पातशाहां दी आत्मा स्वरूप आप वाहिगुरू। आओ सारे अपनियां सुरतियां नूं आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते लैके चलो। आपां गुरु नानक साहिब दी शरण विच, दसम पातशाह दी शरण विच बैठे हैं। दसम पातशाह बाजां वाले सतगुरु, कलगियां वाले सतगुरु, पीरां दे पीर, दातियां दे दाते, गुरुआं दे गुरु दसम पातशाह उन्हां दे स्वरूप दा ध्यान धर के सारे आखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन। सारियां संगतां नमस्कार करदियां, जस गा रही। सिख मत सब बुद्ध तो मारी, मंदिर शावां तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा। ऐसे सतगुरु बाजां वाले, ऐसे मेरे सतगुरु। असी सतगुरु छड्ड के इधर थां थां धक्के खाइए, भिखारी बनीए।
तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। धन सतगुर सच्चे पातशाह सारियां संगतां धन धन कर रही, धन सतगुरु, धन बाजां वाले, धन कलगी वाले पातशाह। ते जेड़े कईयां दे शंके सी सारे दूर हो गए। इस संसार अंदर इस इतिहास की मिसाल किधरे नहीं मिलती। मेरे सतगुर ने खालसे नूं वडियाई बख्शी, खालसा मेरो रूप है खास, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्रत है। चमकौर साहब जिस वे 10वें पातशाह महाराज जी ने पंत खालसे दे हुक्म नाल इस गढ़ी नूं छड्डण दे त्यारे कीते ने ना, ते भाई संगत सिंह नूं कलगी बख्शी। भावें कुछ इतिहासां विच होर नाम भी आउंदे हैं, इत्थे आपां नाम दे विवाद विच नहीं पैना। भाव के कलगी खालसे नूं बख्शी, बस खालसे नूं कलगी बख्शी। इहदा भाव की है? खालसे नूं पातशाही दित्ती है 10वें पातशाह। गुरियाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दित्ती है प्यारे, गुरियाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं ते पातशाही खालसे। तुसीं माझे दे इलाके विच जाओ, उत्थे जिस वेले सिंह तुहानूं मिलणगे, आम ही तुसीं देखोगे जद फतेह बुलाउंदे ने ना, ते फतेह बुलाउण तो बाद अगला जिहड़ा उन्हां दा बोला है, कहणगे सुनाओ पातशाहो तुहाडा की हाल है। ये उन्हां दा बोला है माझे दा, आम ही, होर किते घट है, होर विरले है, उत्थे आम है। और फतेह भी चढ़दी कला विच बुलाउंदे आ। हुण एक बारी कोई गुरु प्यारा दस रहा सी, खैर मैं ना तो नहीं स्टेज ते लैने, वो अड अड ना दस रहा सी, कहन लगा कईयां नूं ते फतेह बुलाओ ना, ते वो बस ऐ ही कर लेंदे माड़ा जिहा, किसी नूं फतेह बुलाओ कोई जवाब नहीं, फलाने इस तरह करते हैं सारे। पर जिहड़े गुरु दे प्यार वाले हन प्यारे, उस सिंह दी कोशिश हुंदी है कि दूजे नालों मैं पहला फतेह बुलावां। जिहड़ा गुरसिख पहला फतेह बुलाउंदा है, मेरा बाजा वाले सतगुरु दा उहदे वल मुख है, और जिहड़ा नहीं बुलाउंदा उहदे वल गुरु दी पिठ है प्यारे। ध्यान देना, वो फतेह बुला के कहणगे सुनाओ पातशाह की हाल है, ते जिन्नी क दास नूं समझ आई कि इहदा मतलब की है। गुरु का खालसा है पातशाह, गुरु पातशाह दा पातशाह है, गुरु पातशाह दा पातशाह है। ये पातशाहियां बख्शियां ने मेरे बाजां वाले सतगुरु ने। खालसा मेरे रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। हुण 10वें पातशाह महाराज जी ने 5 प्यारिਆਂ तो आप अमृत की मंग की। वो अमृत जिहड़ा गुरु ने बख्शिया, वो अमृत जिस बारे बाणी विच बचन आउंदा है, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। ये अमृत होर कितों नहीं बख्शिंदा, समर्थ गुरु तो ही इस अमृत की कृपा होंदी है। समर्थ गुरु का बख्शिया होया नाम ज्यों ज्यों अभ्यास होएगा, नौनद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। ब्रह्म ज्ञान अमृत की बख्शिश सतगुरु तो होंदी है। सतगुरु ने आप बख्शिश की, ते हुण मेरे 10वें पातशाह इन्हां 5 प्यारिਆਂ तो इन्हां दे नाम हुण 5 प्यारे नाल इन्हां दे सिंह लगे सारियां दे। भाई साहब भाई दया सिंह जी,
भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब भाई साफ सिंह जी। यह बख्शिश सतगुरु दी है। साहब दसवें पातशाह ने हुण पंजां तो अमृत की मंग की है। देखो समर्थ गुरु आप पंथ खालसा सजाउण वाले, आप बख्शा करन वाले, आप अमृत मंग रहे हैं। भाई दया सिंह जी ने कहा सच्चे पातशाह आप जी ने अमृत की दात बख्शी है और इस अमृत की भेंट शीश लिया आप जी ने। फिर भी पंजां पैर ने कहा सी सानू अमृत बड़ा सस्ता मिले, बड़ा सस्ता, बड़ी वड्डी कृपा, बड़ी वड्डी बख्शिश हुई है। तां भाई दया सिंह कहंदे सच्चे पातशाह आप इस अमृत की भेटा की कर रहे हो। मेरे साहब कह लगे भाई दया सिंह जी ए पंज प्यारे हो, ए खालसा तुसी एक शीश भेटा कीता है, मैं अमृत की भेटा सारा सरबंस कुर्बान कर दियागा, सारा सरबंस कुर्बान कर दियागा। जिवें सतगुरु ने अमृत तैयार किया सी उस तरह पंज सिंघां ने पंजां प्यारियां ने, पंज प्यारे गुरु दे प्यारे जिन्हां दी वड्डी कुर्बानी वड्डा त्याग, उन्हां पंजां ने खंडे बड़ दा अमृत तैयार किया है। आज कई जगह तुसीं देखदे हो कई तस्वीरां बनियां हुंदियां, साहब आप अमृत तैयार कर रहे हैं, पंज प्यारे खड़े ने। कई तस्वीरां तुसीं देखोगे भावें उस वेले दियां ओरिजिनल नहीं मिलदियां, कई जिहड़े होर गुरु नानक साहिब दसवें पातशाह तक जिवें राजे वालों कोई जसूस आउंदे सी, होर आउंदे सी, उन्हां देख के कुछ बनाईयां होईयां पुरातन तस्वीरां उन्हां दे साथ अग्गों बनदियां ने। खैर ते कई तस्वीरां तुसीं देखदे हो कि पंज प्यारे दसवें पातशाह नूं अमृत छका रहे हैं। पंज प्यारे कईयां विच सच्चे पातशाह अमृत तैयार कर रहे, पंज प्यारे खड़े ने। कईयां विच कि दसवें पातशाह जी नूं पंज प्यारे अमृत छका रहे ने। मेरे सतगुरु उन्हां कोलों हाथ जोड़ के अमृत लै रहे ते जिस वेले अमृत छकाया ना, आपे गुर चेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला वाहो 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 वाहो गोबिंद सिंह। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, नानक निरभौ निरंकार सिद्धा खेला, गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, पिहो पहोल खंड तार हुए जन्म सहेला, गुर संगत कीनी खालसा। इत्थे बचन आउंदा है, इत्थे भी किसी नूं विच नहीं पाया, गुर संगत कीनी खालसा। भाई साहब भाई गुरदास सिंह दी वार है जिहड़ी आखिरी वार है, पहलियां वारां भाई साहब भाई गुरदास जी दियां हन, ये आखिरी वार गुरु के सिंह भाई गुरदास सिंह दी वार है। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला, नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारै,
आप मुक्त मोहे तारै, आप मुक्त मोहे आप मुक्त मोहे तारै, आप मुक्त मोहे आप मुक्त मोहे तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारै, 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 आप मुक्त मोहे तारै। नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारै। सो साध संगत जी हुण समा हो रहा है, बहुत सारे प्रेमी जो आज खंडे बाटा अमर छक के गुरु के जहाज ते चढ़ रहे हैं। जे किते बेड़े होने ते लिखिया होए पे इन्ने बजे चलना, इन्ने बजे चलना, ते आपां पढ़ के ही वापस आ जाइए, बेड़े ते चढ़िए ही ना, नहीं चढ़ना। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरै पार। इस करके गुर कहे सुकार कमावो, गुर की करनी काहे, जो सतगुरु दा हुक्म है। मैं पिछली बार भी बेनती की सी ना भी असी कई बार सुनते हाँ ते सुन के करते कुछ होर नहीं, जो सादा हुक्म है वो असी कमाना है। जिथे असी आप अमृत छकना है, होर ना अमृत छकन की प्रेरणा देनी है। पंज प्यारे हुक्म करते हैं, घट्टो घट अपने जीवन में पंजा जरूर अमृत छकाओ। जिहड़ा पंजां नूं छका देगा, अंत समय सच्चे पातशाह दसो पातशाह आप लैन आउंदे। वैसे तो हर सिख ही जिहदा गुरु नाल जुड़िया प्यारिओ, उहदी सुरत गुरु चरनां विच है, बाणी विच है। वो तो सतगुर छेती रत्तिया दरगाह पाई बैठा। ते असी सुन के मनना, सुनना मनना दे दर्शन करना, फिर साक्षात प्राप्ति होंदी है। किते ऐसा ना होवे साडे रुद्रपुर दा नाम उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड च, ते उत्थे डॉक्टर कालड़ा बहुत चंगे, वो फैमिली डॉक्टर सी साडा, आम साडे नगर दे जाया करदे, बहुत चंगा सी। तां सन 70 दे लागे दी गल है, एक मजदूर आया, उन्होंने दस्या भी डॉक्टर साहब मैं बीमार हाँ। आम डॉक्टर पर्चियाँ लिखते हैं, दवाई लिखते हैं, पर्ची दे देंगे, दवाई मैडिकल तो लईदे फिर खानी। वो भीड़ होने करके डॉक्टर कालड़ा बहुता समझा ना सके, उन्हें क्या पिया लो, ये पानी से खा लेना। चलो जी, और 3 दिन के बाद आना। 3 दिन तो बाद वो मजदूर आ गया। डॉक्टर पूछता है क्या हाल आपका? कहते मुझे तो कोई आराम नहीं है। कहते पर्ची लाओ। कहते वो तो हमने पानी में घोल के पी ली। तुमने कहा था पानी, इसको पानी के साथ खा लेना। तो वो मजदूर बेचारा कहता वो तो हमने पानी में घोल के पी ली, तुमने कहा था। डॉक्टर ने कहा सी भी दवाई लैनी तो पानी नाल खानी है। उन्हें समझा भी हो क्यों होना यहो जिहा कही आ जिन्होंने सियाने सियाने कमले कहिंदे आ, देंदे ना घोल घोल के पीन नूं, किते गया होना। इस तरह डॉक्टर वैद हकीम ये दुनिया दे बीमारियां दा इलाज करदे है। सब तो हकीमां दे हकीम, डॉक्टरां दे डॉक्टर, वैदां दे वैद मेरे सतगुरु ने। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै,
घट है जम की फंदा। ऐसे सतगुरु बैठ जो जो दिश है सो सो रोग रहत मेरा सतगुरु जो ते जो सतगुरु पंजां प्यारिਆਂ दे राही सानू बख्शिश करते हैं असीं उहदी कमाई करिए रहत विच परपक करिए। आत्म मार्ग महक जी वैसे मैं समझना कि होर जगह तो असीं कहिए तुहानू नहीं कहना चाहिए, पर कई बार ऐसा भी हुंदा है भी असी थोड़े ढिले जे पै जाते हैं। नहीं नहीं, जिवें असीं दुनियावी कम्मां वास्ते उद्यम करने ये साडा सब दा फर्ज बनता है। जेड़े पहले लाइफ मैंबर 20 साल हो गए है वो भी अगों बनो, बाकी तुसीं सालाना मैंबर नहीं लाइफ मैंबर बनो। सारे प्यारिओ आप पढ़ो दूसरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाओ। अज 22 साल पूरे हो गए ने इस आत्म मार्ग नूं चलदियां, 23वां साल शुरू हो रहा। माता साहब को फ्री सिलाई सेंटर 3 साल पूरे हो गए। सो ये जिन्ने अदारे जिन्ने परोपकार के कार चल रहे हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा महापुरुषों दीयां कमाइयां सारी संगत के सहयोग नाल चल रहे हैं। साध संगत जी सारे रल मिल के सेवा करते। सो आप जी नूं अज मैं आत्म मार्ग बारे ही बेनती करांगा। पहला तो मेरा ख्याल सी भी इकट्ठे ही ला दिया भैन ने बनाओ, फिर मैं कि महसूस ना करना। तुहानूं बेनती है तुसीं अपने अज एड्रैस लिखा के जाओ, असीं लाइफ मैंबर बनना अज नहीं, उहदी माया आपे महीने के अंदर आ जाएगी। सालाना जरूर बनो, 15 दिन आप पढ़ के आंढी गुआंढी नूं दिओ। कई जगह कई गुरमुख प्यारे अज चंगे चंगे कथाकार नाम है देशों विदेशों च जाते हैं, वो महापुरखों के आत्म मार्ग पढ़ पढ़ के ही विद्वान बने। कईयों ने कहा तुहाडा तां सब कुछ बदल गया, कहते आत्म मार्ग पढ़ते रहे रूहानी बचन। कई गुरमुख प्यारे कहते असीं तां आत्म मार्ग गुरुद्वारा साहिब अगे रख लैने ते मैग दे पढ़ना शुरू कर देने, सानू किते लोड़ ही नहीं, कथा ही उदों तो चलती है। सो आप जी नूं मेरी बेनती है सारे माई भाई सारे उद्यम करो अपने अपने शहरों पिंडां दे विच असीं ये आत्म मार्ग मैगजीन जिहड़ा है ये पहुँचाईए। जिवें सवेरे महापुरुषों का एक चैनल दे रोज़ 1 घंटा दीवान आउंदा है, बाहर देशों भी चलता है। इत्थे भी भाई जसविंदर सिंह कोला जी ने मैं दस्सिया कि इन्होंने पिंडां च प्रोजैक्ट ना शुरू किया है, बहुत चंगा। तुसीं भी टैलीविजन राही हो रहा है महापुरुषों दी वीडियो कैस्टां ला के आओ भाई आप बैठिए, जेड़े क्योंकि हर ऐतवार नहीं आया जाता। अपने घर तुसीं दूर नेड़े दूर वाले बैठ के कोई दिन रख लो, आंढ गुआंढ सदो कि भाई आप कीर्तन सुनीए। टैलीविजन ते हरमंदर साहिब सवेरे आसा दी वार आउंदी है, कथा कीर्तन सानू सुनना चाहिए। महापुरुषों के वचन आप पढ़िए तो सुनीए, ये साडा सब का ही साध संगत जी फर्ज बनता है। इस करके मेरी बेनती है आप जी ने जिस वेले हुण नानक साहिब गुरस्तुत्र होएगा, अरदास सच्चे पातशाह दे हुक्मनामे सरवण करने हैं, कड़ा प्रसादियां देंगां वरतियां जाणगियां, फिर अरदास होएगी। इस स्कूल के स्टूडेंट जिहड़े इस वेले नमस्कार कर रहे हैं ये तुहाडे बच्चे ने। इत्थे स्कूलों पश्चिमी डांस जिहड़ा बंद किया है, उन्हां दी जगह बच्चियां नूं भी पाव पंजाब दे विच तां टीमां दे विच इन्हां दा कोई 3रा नंबर आया सी, मोहाली जिले दे विच इन्हां दा पहला नंबर आया स्कूलों दे विच। होर भी कई खेडों में नंबर लिया रहे हैं, पढ़ाई में नंबर लिया रहे हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर दास कोलों सतगुर की महिमा करदे बाणी पढ़दे एक नहीं अनेकों भुलां हो गई होंगी, जान सन की खेमा करना। शरीर अजे पूरा साथ नहीं देता क्योंकि लम्मा कोर्स है शरीर का, 1 साल तक कहते टेस्ट चलने हैं और
काफ़ी वीकनेस है, क्योंकि मैं इस गल की भी आप जी तो खिमा मंगना, कई जगह मेरे को नहीं पहुँचा जाता। जे मैं यूपी भी जाना, उत्थे एक जगह ही ठहरन की कोशिश की जाती है, तो संगत गुरमुख प्यारे दूरों दूरों आके दर्शन दे जाते हैं। इस तरह होर कई जगह किते आखिरी दीवान ते पहुँच गया। बहुत सारे सेंटर के दीवान हैं जिहड़े नहीं भी लग सके, और संगत कई जगह हुक्म कर दी है, दास को नहीं पहुँचा जाता, क्योंकि काफ़ी अजे शरीर च कमजोरियां ने। हर महीने किते अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, होर टेस्ट हैं। जिवें हुण 24 तरीक नूं उन्होंने बुलाया है मैंदाता वाले ने गुड़गांव, उहदे नाल ही बठला ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर बहुत चंगे है। इधर फोटी वाले है, 3-4 जगह तो डॉक्टर की सारी वो अपने प्यार नाल ही देखते हैं रिपोर्टां भी किवें सही चलदियां। खैर सतगुरु के हुक्म च है, पर यह हुंदा है कि शरीर पूरा साथ देवे ते तां ही है। हालांकि जिस वेले दास बोलदा कथा करदा, उस वेले भी आवाज़ दे विच दास नूं काफ़ी कमी महसूस हुंदी है। फिर भी है कि चलो जिन्ना क शरीर साथ देवे उन्नी की सेवा करी चलीए। ये भी गुरु की कृपा है, तुहाडीआं अरदासां हन। पर क्योंकि मैनू कल्ले कल्ले कई पुछदे आ, ते कल्ले कल्ले नूं मैं लम्मा पूरा दस्सिया नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी समा लगता है। इस करके इन्नी की बेनती है कि शरीर अजे पूरा ठीक नहीं, ठीक हो रहा है, ते वो अजे 1 साल तक ये टेस्ट चलने हैं। जिमें सतगुर सच्चे पातशाह नूं पाउंदा है, आपां उहदी रजा विच राजी रहना। आओ नाथ साहब सरवण करो। आप जी सारी संगत जिन्ने माई भाई बैठे हो लंगर छकना। श्रीमान जी उन्हां दे नाल होर किन्ने प्रबंधक जन हैं। कल तो ही श्रीमान जी वैसे कई दिनों तो ही लगे है। श्रीमान भाई करनैल सिंह जी उन्हां दे साथी संग जिन्हां लंगर च सेवा है, कई दिनों तो तैयारियां कर रहे हैं। कल दे सारी रात अंब के वेले तो तैयारियां गुरु के लंगरां दियां। इस करके होर कित्थे कित्थे सेवा सारियां अपनी अपनी चल रही हैं। सतगुर सच्चे पातशाह सब ते कृपा करन। होइयां भुलां दी खिमा करनी, प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने। कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने। कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने, कर ले आप समान सतगुर पूरे ने। सतगुर पूरे ने, सतगुर पूरे ने। पूरा प्रभया राधे पूरा जाना हो, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए। सतगुरु में पाया गुरता पाया सहज सेती मन वध